नमस्कार दोस्तों, आपकी खबर टेलीविज़न जगत से। 2023 में अनुपमा से लेकर अंगूरी भाभी की लाइफ में आएगा खूब ट्विस्ट एंड टर्न्स। जेठालाल की दयाबेन भी आएंगी नज़र। OTT पर नज़र आने वाला कंटेंट भले ही सिनेमा के लिए चुनौती बना हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेलीविज़न के डेली सोप्स और अन्य शोज़ का जलवा अभी भी बरकरार है। डेली सोप्स की सास बहू साजिश, पति पत्नी और वो के लव ट्रायंगल और विविध रंगी रियलिटी शोज के इमोशंस ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन का मसाला दिया है। अब जबकि OTT भी अपने नए फ्लेवर के साथ नए साल यानी 2023 में धमाका करने की तैयारी में है, तो ऐसे में क्या अलग होगा इन शोज में, किस तरह नए शोज देखने को मिलेंगे। हमने की एक पड़ताल। महामारी में लॉकडाउन के दौरान लॉन्च हुए अनुपमा के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बीते 2 सालों में ये सीरियल दर्शकों का चहेता बना रहेगा। इस साल भी बार यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के चार्ट के अनुसार अनुपमा टॉप 5 शोज की लिस्ट में अपनी जगह कायम रखने में सफल रहा। आई कुठे काय करते जैसे मराठी सीरियल पर आधारित अनुपमा महिला प्रधान फैमिली ड्रामा है। पिछले 14 सालों से दर्शकों को लगातार हंसाने और गुदगुदाने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हंसी इस साल भी कायम रही है। बंगाली शो कुसुम ढोला के हिंदी रीमेक गुम है किसी के प्यार में के प्रेम त्रिकोण को इस साल ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। सितंबर को शुरू हुए इंडियन आइडल का संगीतमय समा पूरे साल तक दर्शकों को झूमने पर मजबूर करता रहा, तो वहीं कुंडली भाग्य जैसे धारावाहिक पर भी दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया। कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस और द कपिल शर्मा जैसे शोज भी देखने वालों पर अपनी पकड़ कायम रखी। कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, नागिन 6 और भाभी जी घर पर हैं को भी कम प्यार नहीं मिला है। मगर सवाल ये है कि नए साल में ये OTT से कम्पीट कैसे करेंगे, जानते हैं उन्हीं से। अनुपमा में रिश्तों की जटिलता के साथ बढ़ेगा रोमांस। अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि निर्माता निर्देशक राजन शाही के शब्दों में कोविड के दौरान टीवी के पंडित भी यही कह रहे थे कि टीवी का समय आ गया है और नए शो लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन में अनुपमा आया तो इस शो को अभूतपूर्व प्यार मिला। दरअसल वो एकदम से एक ट्रेंड बन गया। ऐसे में एडवर्टाइजर्स और कंज्यूमर्स ने आकर जो रेटिंग दी है उससे लोग दोबारा टेलीविज़न के प्रति आकर्षित हो गए। सबसे एक महत्व की बात ये है कि डिजिटल हॉटस्टार पर भी सबसे ज़्यादा रेटेड शो है। यही बात ये रिश्ता क्या कहलाता को लेकर भी है। अगले साल हम 4000 एपिसोड पूरे करेंगे और ये शो लगातार डिज्नी हॉटस्टार पर भी बहुत अच्छे नंबर करता है और वह एपिसोड रात के समय जब टेलीकास्ट होता है तो वापस टॉप शोज में होता है। हम 2 अलग तरह के दर्शकों को टारगेट कर रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल है ये शो। मुझे लगता है कि समय और टीवी और OTT का दौर है और अच्छी बात है कि वो अच्छा ही कर रहे हैं। इंडिया में एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि टीवी परिवार के साथ देखे जाने वाला माध्यम है और आज भी है। छोटे शहरों में आज भी पूरा परिवार साथ में मिलकर टीवी देखता है। मुझे नहीं लगता कि OTT से टीवी को कोई खतरा है। ये दोनों मीडियम साथ में अच्छे से कोएग्जिस्ट करेंगे। जहाँ तक 2023 में अनुपमा में नएपन की बात है, तो हाँ, नए साल में जहां अनुपमा और अनुज के रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उनके बीच तगड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा। नए रोमांटिक ट्रैक्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। दया भाभी का रोल फिर जोर में, तो पोपटलाल की होगी शादी। तकरीबन 1.5 दशक से सोनी सब पर दर्शकों का लगातार कॉमेडी का मजेदार डोज परोसने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित मोदी कहते हैं, देखिए, जब भी कोई नया माध्यम आता है हर बार यही कहा जाता है कि पुराने माध्यम को खतरा है, मगर हम मेकर्स हमेशा से कंटेंट इज द किंग के फलसफे को मानते आए हैं। टीवी हो, फिल्में हो अथवा OTT, आपका कंटेंट दमदार होगा तो दर्शक को होल्ड करेगा। तारक मेहता इसका जीता जागता उदाहरण है।
मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमने दर्शकों को ग्रांटेड लिया हुआ है। हमने हमेशा उनकी पसंद को आगे रखा है। हमें पता चला है कि दर्शक दया भाभी के किरदार को काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो नए साल में हम उनके चरित्र को रिवाइव करेंगे। पोपटलाल की शादी होगी और तप्पू सेना अब जबकि बड़ी हो गई है तो उस फ्रंट पर भी कुछ नया देखने को मिलेगा। कई नए किरदार जोड़े जाएंगे और नई कहानियों के साथ कॉमेडी को परोसने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। भाभी जी है घर पे मिलेंगे दुबई के नज़ारे। भाभी जी घर पर है पिछले 7 साल से छोटे पर्दे पर अपनी शरारतों से दर्शकों का प्रिय बना हुआ है। ये 10 टीवी का नंबर 1 शो है। इसकी निर्मात्री विनायफर कोहली के अनुसार हमारा शो पिछले 8 साल से टॉप पर है। 2023 शो में जो पति पत्नी और उनके पड़ोसी जैसे रिश्ते हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नया ड्रामा, नए किरदार और नई तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी। वहीं इस शो में तिवारी जी का मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार रोहिताश्वर गौड़ कहते हैं, एक तो हमारी नॉर्मल रूटीन कहानियां हैं वो तो चलती ही हैं, लेकिन हम उसमें स्ट्रॉन्ग अंतर्द्वंद डालेंगे। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है, हमारी जो हॉरर कॉमेडी होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है और वो कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं जिसमें पूरे पात्र इन्वॉल्व होते हैं। हम चारों के अलावा पूरा मोहल्ला भी जिन कहानियों में इन्वॉल्व होता है वो कहानियाँ लोग एंजॉय करते हैं। दूसरा, हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम लोकेशन को बदलें, मतलब हम कहीं बाहर जाएं और शूट करें। जैसे हाल ही में अभी दुबई का प्लान बन रहा था जो शायद 2023 में पक्का होगा। तो इस तरह की लोकेशन होगी जिसमें लोगों को विजुअल ट्रीट मिलेगी। हम हॉरर कॉमेडी को भी अलग अलग रूप में लाने की कोशिश करेंगे। नए साल में नए शोज भी करेंगे धमाका। सुपरहिट शोज और सीरियल्स तो आने वाले साल में अपने दर्शक वर्ग को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश करेंगे, मगर कई नए धारावाहिक और कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। एकता कपूर हॉलीवुड फिल्म ब्यूटी एंड बीस्ट पर आधारित एक नया शो लेकर आएंगी जिसमें कुशल टंडन के होने की खबरें हैं। कश्मीर महाजनी, करण कुंद्रा, रीम शेख, अभिनीत भेड़िया भी नए साल का आकर्षण होगा। स्टार प्लस पर जल्द ही तेरी मेरी डोरियां दस्तक देगा, जिसमें विजयेंद्र गुमेरिया, हिमांशी पराशर, खुशांक अरोड़ा, जतिन अरोड़ा, प्राची हाडा और अनीता कुलकर्णी प्रमुख भूमिका में होंगे। नैमिष तनेजा और श्रेणु पारिक की भूमिका वाली मैत्री दर्शकों को जी टीवी पर देखने को मिलेगी। काजल चौहान और सुष्मिता मुखर्जी की मेरी सास भूत है भी जल्द ही छोटे पर्दे पर आएगा। सोनी सब पर जल्द ही ध्रुव तारा में रिया शर्मा और ईशान धवन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। सालों बाद मास्टर शेफ अपने नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर शुरू होगा। कलर्स पर फिक्शन शो अग्नि साक्षी एक समझौता, संगीत जैसे विषय पर बुना गया जुनूनियत और लव ट्रायंगल पर आधारित जुनूनी फिक्शन शो इश्क में घायल ऑडियंस के लिए मनोरंजन के नए अंदाज लेकर आएंगे। तो ये थी खबर टीवी जगत से। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।